friends, welcome to my YouTube channel. So let's start our next topic, that is irrigation. इरीगेशन क्या होता है कि जब हम फील्ड को में जो हमारी क्रॉपिंग हो रही है उसको पानी देना. सो द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स इन अ फील्ड एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड द इरीगेशन. तो रेगुलर इंटरवल पे टाइम टू टाइम जब हम फील्ड में पानी देते हैं उसको क्या बोलते हैं? इरीगेशन बोलते हैं. द टाइम एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम सॉइल टू सॉइल एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन. इसका क्या मतलब है कि क्रॉप को किस टाइम पे पानी देना है और कब रिपीट करना है, कितनी फ्रिक्वेंसी से, है ना. अब दिया तो नेक्स्ट कब देंगे, वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सी क्रॉप को ग्रो किया है या फिर कौन सी सॉइल है जहाँ पे ग्रो हो रही है. जैसे सैंडी, क्ले, है ना, ये सब हमने पढ़ा था. कौन सी सॉइल है या फिर कौन सा सीज़न है. विंटर में कम पानी देने की ज़रूरत पड़ती है ना. और क्या होता है, समर में ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ती है. इस तरीके से मानसून सीजन में द सैंडी सॉइल नीड्स फ्रिक्वेंट वाटरिंग अनलाइक क्लेई सॉइल. अब जो क्लेई सॉइल होती है उसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए अगर क्लेई सॉइल है तो उसमें हमें कम पानी देने की ज़रूरत है. बट जो सैंडी सॉइल है उसमें से पानी जो होता है वो नीचे परकोलेट होकर चला जाता है, तो हमें उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पानी देने की ज़रूरत होती है. पैडी इज़ ट्रांसप्लांटेड टू द वाटर लॉज फील्ड्स एंड रिक्वायर कंटिन्यूस इरीगेशन. पैडी जो है, राइस जो है, देखो आप इधर पिक में देखोगे कि पानी खड़ा हुआ है. यहाँ पे इतना पानी है कि पानी लॉग मतलब इकट्ठा करके फील्ड में रहने देते हैं, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली इरीगेशन, कंटिन्यूसली पानी की सप्लाई की ज़रूरत होती है. वेयर एज द वीट, ग्राम एंड कॉटन डू नॉट रिक्वायर एज मच वाटर. जबकि वीट, ग्राम और कॉटन को इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती. However, they need to be irrigated at regular interval. लेकिन उनको टाइम टू टाइम इंटरवल्स पे, रेगुलर इंटरवल्स पे इरीगेशन की ज़रूरत होती है. मोस्ट फार्मर्स इन आर कंट्री डिपेंड ऑन रेन वाटर फॉर इरीगेशन. हमारे इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो इरीगेशन के लिए जो बारिश का पानी होता है उस पर डिपेंड होती है. इफ़ द मानसून इज़ इरेटिक, मानसून इरेटिक मतलब अगर नहीं पता है कि पानी का रेन वाटर जो है वो प्रॉपर बारिश होगी नहीं होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, सो देयर फील्ड डू नॉट गेट द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट द राइट टाइम. तो राइट टाइम पे उनको पानी नहीं मिलेगा, राइट अमाउंट भी नहीं मिलेगी. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मर्स टू फाइंड द ऑल्टरनेट वेज टू एंश्योर अ रेगुलर वाटर सप्लाई फॉर देयर क्रॉप्स. तो क्या है कि वो लोग क्या, now the rivers, reservoirs, lakes, ponds, wells, tube wells, dams and canal are the main sources of irrigation in our country. तो ये जो भी सारे चीज़ें हैं लाइक रिवर्स, रिजर्वायर, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल, ट्यूब वेल्स, डैम्स एंड कैनाल, यही क्या है, मेन सोर्सेज हैं जो बारिश नहीं होती ताकि जो फार्मर्स हैं वो इरीगेट कर पाएँ. The water from these sources is guided to the field through canals or pumped directly into the fields using pumps that run on electricity or the diesel. या तो वो क्या करते हैं कि ये जो भी सोर्सेज हैं, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह, यहाँ से एक छोटी सी नहर बना देते हैं, या तो जैसे होता है ना क्यारियाँ बना देते हैं ताकि डायरेक्टली जो पानी है इन सोर्सेज से उनके फील्ड में चला जाए. या फिर आजकल क्या है, पंप यूज़ करते हैं ताकि पंप से पानी को लेके, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और डीजल से चलता है, वो अपने फील्ड को इरीगेट कर पाएँ. नाउअडेज बायोगैस एंड सोलर एनर्जी आर ऑल्सो यूज्ड टू रन पंप्स. और आजकल सोलर एनर्जी और बायोगैस भी यूज़ होती है इन पंप्स के लिए. ना ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन मतलब पुराने ज़माने में कैसे क्या करते होते थे फार्मर्स. फॉर सेंचुरीज फार्मर्स हैव बीन यूजिंग मोट पुली सिस्टम. तो आप ये फ़ोटो में देखोगे, मोट में क्या है, पुली सिस्टम. जैसे कोई भी रिजर्वायर है वहाँ से पुल करके अपने उसमें डाल देते हैं फील्ड में, लीवर सिस्टम. ठीक है. सेकेंड इज़ चेन पंप. ये चेन बना रखी है, बी में देखो चेन पंप है, बकेट नीचे जाती है और फिल होके ऊपर आ जाती है, फिर अपने फील्ड में डाल देते हैं उसको. थर्ड इज़ ढेकली. ढेकली में भी क्या है, एक तरफ वेट लगा हुआ है तो वेट से पानी जो है बकेट भर के ऊपर की तरफ आ जाता है, राइट. एंड फोर्थ इज़ राहत सिस्टम, दैट इज़ अ लेवर सिस्टम. इसमें भी क्या आता है, ऐसे तरीके से ये जो बुलॉक्स हैं ये घूमते हैं, तो ये जो हमारा लेवर है ये भी पूरा सर्कल में घूमता है और बकेट से पानी लेके और जहाँ पे क्यारियाँ बना रखी हैं उसमें डाल देता है, फिर खाली हो जाता है, फिर नीचे जाके भर जाता है. दीज मैथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट. इसमें कोई पैसा तो नहीं लग रहा, बट ये एफिशिएंट कम है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है,
लेबर लगती है एज़ कम्पेयर टू द मॉडर्न मैथड्स वेयर वाटर इज़ यूज इकोनॉमिकली। मॉडर्न मैथड में इकोनॉमिकली जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ होता है। लेकिन क्या चीज़ें हैं ऐसी? सो मॉडर्न मैथड ऑफ इरीगेशन, द मॉडर्न मैथड ऑफ इरीगेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज़ फरो इरीगेशन, another is basin irrigation, next is sprinkler irrigation and the drip irrigation। तो वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। फरो में क्या करते हैं, क्यारियाँ बना देते हैं। वाटर इज अलाउड टू एंटर द फील्ड थ्रू द चैनल्स और द फरोज दैट आर मेड बिटवीन द टू रोज ऑफ द क्रॉप। आपने खेत में देखे होंगे फील्ड्स में रोज में लगी होती है क्रॉपिंग, तो उनके बीच में क्या है, चैनल्स बना देते हैं जिसके थ्रू पानी जाता रहता है। क्रॉप्स सच एज द टोमेटोज, लीफी वेजिटेबल्स एंड द ग्रेप्स आर ग्रोन यूजिंग दिस मेथड ऑफ इरीगेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिन इरीगेशन। बेसिन में क्या होता है, अ बेसिन इज फॉर्म्ड बाय सराउंडिंग अ फ्लैट पीस ऑफ लैंड विद लो वॉल्स मेड अप ऑफ मड। तो क्या करते हैं कि इसमें जो लैंड का फ्लैट पीस है उसके चारों तरफ मड से, कीचड़ से बाउंड्री बना देते हैं। इट इज़ देन फ्लडेड विद वाटर, फिर उस पर पानी भर देते हैं तो पानी जो है उसी फील्ड में रहता है। सो दैट द रूट्स ऑफ द क्रॉप्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, पानी में वो डूबी रहती हैं। द पैडी फॉर एग्जाम्पल ग्रोज बेस्ट व्हेन इट्स रूट्स आर कम्प्लीटली अंडर वाटर। तो पैडी हमने जैसे पहले भी पढ़ा है कि उसको वाटर लोज्ड लैंड चाहिए, तो पैडी जो है वो इस तरीके से ग्रो होती है। नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर क्या होता है, फुहारा, है ना। तो जैसे बारिश होती है उस तरीके से इरिगेशन देते हैं। दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज़ यूजफुल व्हेन द लैंड इज़ अनइवन और द सॉइल इज़ नॉट एबल टू रिटेन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कहाँ पे सिस्टम यूज़ होता है, जहाँ पे लैंड जो है अनइवन है, मतलब ऊपर नीचे है, और या फिर वहाँ की जो सॉइल है वो वाटर को लंबे टाइम तक रिटेन नहीं कर पाती, तो थोड़े थोड़े टाइम में उसको स्प्रिंकलर से पानी देते रहते हैं। द वाटर इज डिस्पर्स थ्रू द स्प्रिंकलर विच हैव परपेंडिकुलर पाइप विद रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप। तो इसमें क्या होता है कि इस तरीके से पाइप्स होती हैं जहाँ पे नोज़ल लगी रहती है। ठीक है। और ये मेन पाइप है जहाँ से पानी जाता है। तो इस तरीके से और भी ऐसे नोज़ल्स बनी होती है थोड़ी थोड़ी दूरी पे। तो यहाँ पे ये जो नोज़ल्स हैं ये रोटेट करती हैं और स्प्रिंकलर की तरह पूरे खेत पे पानी देते रहते हैं। द पाइप्स आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। और ये जो पाइप्स हैं स्प्रिंकलर वाली, ये मेन पाइप से कनेक्टेड रहती हैं। व्हेन वाटर इज पम्प्ड थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो जो मेन पाइप से प्रेशर के थ्रू पानी आता है तो नोजल में से ऐसे पानी निकलता है जैसे कि बारिश हो रही होती है। द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, लॉन्स एंड द गोल्फ कोर्सेज आर इरीगेटेड विद स्प्रिंकलर्स। तो कुछ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, लॉन्स हैं, और जहाँ पे गोल्फ खेलते हैं वो इसी तरीके से स्प्रिंकलर से पानी दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ ड्रिप इरीगेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे पानी की बहुत एफिशिएंसी होती है। ड्रिप इरीगेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ट्रिकल इरीगेशन, क्योंकि पानी वह ट्रिकल करके आता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, और माइक्रो इरीगेशन एज द वाटर इज मेड टू ट्रिकल ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट। ड्रॉप बाय ड्रॉप जो पानी है वो कहाँ पर आता रहता है, प्लांट्स की रूट्स में जाता रहता है। दिस मेथड एंश्योर द मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर। तो इससे हमारी वेस्टेज भी नहीं हुई क्योंकि कंटिन्यूसली रूट को पानी मिल रहा है। इट इज़ यूजफुल इन प्लेसेस वेयर द वाटर इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल। क्या पता दूर हो कोई रिजर्वायर अवेलेबल ही नहीं है, तो इस तरीके से ड्रिप इरीगेशन किया जाता है। हाउएवर इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि उसमें सेटिंग करनी पड़ती है, पाइप्स लगानी पड़ती हैं। ड्रिप इरीगेशन इज़ यूज्ड इन फार्म्स, कमर्शियल ग्रीन हाउसेज एंड द रेजिडेंशियल गार्डन्स। तो ये कहाँ पर यूज़ होता है, जो फार्म हाउसेज होते हैं, कमर्शियल ग्रीन हाउसेज होते हैं, और जो रेजिडेंशियल गार्डन्स होते हैं वहाँ पे ड्रिप इरीगेशन यूज़ होता है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ द एक्सेसिव और द अनटाइमली इरीगेशन। हमने पढ़ा है कि फ्रिक्वेंसी और कि कब देना है, कितना देना है, वो डिपेंड करता है सॉइल टू सॉइल, क्रॉप टू क्रॉप और सीज़न टू सीज़न। तो ऐसा क्या होगा कि अगर हमने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया, क्योंकि पानी तो ज़रूरी होता है रूट्स के लिए, तो ऐसा नहीं है कि हम पानी दे के छोड़ दें एक बार में बहुत ज़्यादा, फिर एक 1 वीक तक ना दें, अगेन उसको बहुत सारा पानी दे दें। तो क्या डिसएडवांटेजेस है इसके, द प्लांट्स रिक्वायर द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट द राइट टाइम। ऐसा ही नहीं है जैसे हम लोग हैं एकदम से हम पूरा बकेट भर के पानी पी सकते हैं, हम नहीं पी सकते। सिमिलरली जो प्लांट्स हैं उनको भी राइट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए राइट टाइम पे। इट इज़ नेसेसरी टू ड्रेन ऑफ द एक्सेस वाटर। और अगर ज़्यादा पानी हो गया है तो उसको ड्रेन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इफ़ अ क्रॉप इज सप्लाइड विद टू मच वाटर द फील्ड कैन गेट वाटर लॉस। अगर हमने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया तो पानी इकट्ठा हो जाएगा फील्ड में। द वाटर लॉगिंग will replace the air in the soil with the water।
तो इससे क्या होगा, जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सॉइल के बीच में स्पेस है, उसमें जो एयर है वो तो निकल जाएगी, वाटर भर जाएगा। इट कैन इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन एज द सीड विल नॉट गेट सफिशेंट एयर टू रेस्पायर। तो उससे क्या होगा, जर्मिनेशन ही नहीं होगा सीड्स का, क्योंकि उनको सफिशेंट एयर नहीं मिलेगी रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि एयर तो निकल गई। इफ़ द रूट्स डू नॉट गेट सफिशेंट एयर, ग्रोथ कैन बी अरेस्टेड। तो एयर नहीं मिली, रूट्स ने ग्रो नहीं करी, तो ग्रोथ भी नहीं होगी। ड्यू टू एक्सेस वाटर सीड्स में रॉट, और वो भी सड़ भी सकते हैं, जो वो सीड्स हैं ख़राब भी हो सकते हैं। मोर ओवर वाटर लॉगिंग कैन ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल। अगर ज़्यादा पानी है, पानी में सॉल्ट होता है, तो सॉइल में सॉल्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। टू मच सॉल्ट विल डैमेज द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, जिससे सॉइल की क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है। इफ़ द क्रॉप इज़ इरीगेटेड when it is fully mature, it is when it is ready for harvesting, it will get damaged। अगर जो हमारी क्रॉप है वो पूरी पक गई है, उसको काटने वाला हो रखा है और तब पानी दे दिया, तो हमारी जो क्रॉप है वो डैमेज भी हो सकती है। द फॉलिंग डाउन ऑफ द रेडी क्रॉप ड्यू टू अनटाइमली इरीगेशन इज टर्म एज लॉटिंग। तो अगर हमने अनटाइमली पानी दे दिया और हमारी जो फसल है वो ख़राब हो गई, उसको बोलते हैं लॉटिंग। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं वीडिंग।